आप देख रहे क्योवनस टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान तारिक शेख। अब बात प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर करते हैं। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया की, तो जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया की जानिब से कुछ ही वक्त पहले ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। उसी को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी दर्ज किए गए हैं। वहीं पर अगर बात की जाए, आज सरहदी जिला पुंछ में भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सियासी लीडरान व सामाजिक कारकुनान ने भी प्रॉपर्टी टैक्स की मजम्मत की है और कहा गया कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि एलजी इंतजामिया की जानिब से कुछ ही वक्त पहले एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। उसी को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, इस चीज़ की मजम्मत भी की गई। वहीं पर अब सरहदी जिला पुंछ में भी समाजी कारकुनान या फिर सियासी लीडरान ने भी इसकी मजम्मत की है और एलजी इंतजामिया से ये अपील की है कि प्रॉपर्टी टैक्स के हुक्मनामे को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ की सियासी लीडरान या फिर समाजी कारकुनान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बांडे की इस खास रिपोर्ट में। लेकिन जैसे आपने कहा, कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट फ्रॉम लास्ट 35 years वी आर फेसिंग मिलिटेंसी, वी हैव फेस्ड 3 wars। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये कहा था बड़े साहब के यहाँ पे इस वक्त जो बेरोज़गारी है, इस वक्त बेरोज़गारी की शरह जो है वो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भारत में तमाम स्टेट से ज़्यादा हो गई है। तो उनका घर कैसे चल रहा है, ये तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं यही कहूँगा कि इसको इससे एग्जेम्प्ट किया जाए और उसके बजाय कोई ऐसी स्कीमें चलाई जाएं। यहाँ पे बॉर्डर पुलिस के तल्लुक से, बॉर्डर फोर्स के तल्लुक से मैंने कहा खिता पीर पंजाल की एक रेजिमेंट यहाँ खड़ी की जाए, उसमें लोगों को, बच्चों को एब्जॉर्ब किया जाए जो अपने मुल्क की खिदमत कर सकेंगे, जो बेस्ट कैपेबल हैं इसके कि वो तो किसी भी स्टेट के नौजवान से ज़्यादा कैपेबल है हमारे जम्मू कश्मीर को, खासकर खिता पीर पंजाल के बच्चे नौजवान, उनको इसमें एब्जॉर्ब किया जाए बजाय इसके कि वो टैक्स ढूंढें, वो हमें परेशान करें, नमदारी का इलेक्शन करवाएं, वो यहाँ पे नई बातें करें। वो देखें स्टेट लैंड किसके पास है, कहाँ चराई किसके पास है और कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। ये कहाँ चराई भी हमारी, स्टेट लैंड भी हमारी और हम भी स्टेट के। ये कुछ मत करें लोगों की सहूलियत। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, एक बड़े अफसोस की बात है कि जब सत्ता में बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास होगा, मगर बड़े अफसोस की बात है सबका साथ तो ले लिया इन्होंने, मगर जब विकास की बात आई तो सर्वनाश इन्होंने शुरू कर दिया। देखिए कि जब बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, ये कहीं ना कहीं फेल रही हैं। पिछले दिनों में इन्होंने एक ड्राइव चलाई जिसमें एनक्रोचमेंट जो की थी इन्होंने, तो तकरीबन जब ये पूरे जम्मू कश्मीर लेवल पे चली तो इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि हमारे जो ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो इनके बीजेपी के जो लीडरान हैं उनके पास ही रही। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये एक नया जो प्रॉपर्टी टैक्स भी इस बार जम्मू कश्मीर की जो जनता उसके सिर ये हो दी है। देखिए जे मैं एज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता ये मैं समझता हूँ कि हमारी तंजीम की ये जिम्मेवारी रही है कि जम्मू की एकता, अखंडता और जम्मू कश्मीर को जो हमारा जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, उसको बनाने रखने में हमारी जो सरकारें हैं वो तकरीबन कामयाब रही। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक ये मैसेज भी है जम्मू कश्मीर की ओर से कि आपने जो शासन किया 2014 से लेकर जो आज तक टिल तक डेट तक, देखिए कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है जो बीजेपी की नीतियों को लेकर। आज आपने जो देखिए सर, बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि पूरा देश प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफिकली जो इसको देखें और इसको अगर आप चंडीगढ़ के साथ अगर कंपेयर करें तो देखेंगे हमारा जो एरिया 90% जो एरिया हमारा वो तकरीबन पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ की जो तकरीबन जो गरीब लोग हैं उनको वो उसको अगर चंडीगढ़ के साथ आप कंपेयर करके ये कह रहे हैं कि अगर पूरा देश प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है तो जम्मू कश्मीर वाले भी दे रही है। देखिए यही चीज़ जो बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है कि जम्मू कश्मीर जो तकरीबन पहाड़ी एरिया या गरीब गुरबा लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकेंगे। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, मैं समझता हूँ कि जो बेसिक फैसिलिटी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे इस पुंछ जो किसी समय रियासत होती, हमें एक भी मूलभूत सुविधा नहीं है। यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं बनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर नहीं बना, वुमेन कॉलेज यहाँ पर नहीं बना, कोई एक भी फैसिलिटी हमें यहाँ पर नहीं है।
टैक्स तो हम देना चाहते हैं, लेकिन दे किस बात का टैक्स हमें यही नहीं समझ आती है। अगर सरकार हमारी ये मूलभूत सुविधा दे तो हम प्रॉपर्टी टैक्स जो हमें पता है प्रॉपर्टी टैक्स जो लगेगा वो हमारे शहर की डेवलपमेंट के लिए होगा, लेकिन पिछले 5 साल से 4.5 साल या 4.25 साल हो गए पुंछ म्यूनसिपलिटी को बने हुए, एक भी काम पुंछ शहर के अंदर नहीं हुआ। उल्टा जो बना हुआ काम वो भी खराब हो रहा है। हमें तो ये लगता है अगर हम ये टैक्स देंगे ये भी सारा वेस्टेज ऑफ मनी होगा। इसलिए पहले सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए ये टैक्स कैसे लगेगा, कैसे खर्च होगा, क्योंकि हमें आज तक एक भी रुपया इस पुंछ के अंदर नहीं लगा। इसलिए जब तक हमें मूलभूत सुविधा नहीं होनी चाहिए तब तक। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगा कि रात को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान सुना, मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बताई फिगर्स के किस पर लगेगा, किस तरह से लगेगा, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वो बातचीत कर रहे हैं, मिल के कॉन्फिडेंस में लेके कोई बात कर रहे हैं तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि जितने भी मेयर हैं, 2 मेयर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के काउंसिल के, जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल हैं, कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपलिटी हैं, इन सबको बुला के उनको कॉन्फिडेंस से लेके एक हमेशा के लिए इसका कोई हल निकालें। और इसमें हल निकलेगा तो ये लोग जो हैं ये ताकि ये समझ पाएँ कि हकीकत क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ पे ये कोरोना के मारे हुए हैं, ये मिलिटेंसी के मारे हुए हैं, ये 65 की जंग के मारे हुए हैं, वहाँ लोग बेरोज़गारी है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा जरिया माश नहीं है। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूँगा जब इनसे कोई बात हो जो चुने हुए नुमाइंदों से, म्यूनसिपलिटी से, कॉरपोरेशन से या जितने भी काउंसिल्स हैं, तो उसके बाद रिव्यू करें, नज़रसानी करें। पहली फुर्सत में ये देखें कि ये हमारा एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे बार बार गोले जब पड़ते हैं तो हमारे पर गोले पड़ते हैं, जो लोग हम भुगत रहे हैं, गरीब लोग हैं, ये इस काबिल नहीं कि किसी किस्म का भी कोई टैक्स दे सके। रिव्यू करें, नज़रसानी करें, उसके बाद कोई एक्शन। देखिए जो पहले लैंड के वाले से बात की उसमें भी वो देख रेख कर रहे हैं। और या भी इसके मसले में हम यही कह रहे हैं ना कि पहले ही कोशिश करें, ये हमारी पिछड़ी हुई रियासत है, यूनियन टेरिटरी है, ये लोग गरीब हैं, ये कोरोना के मारे हुए हैं, ये 65 की जंग के मारे हुए हैं, 71 की जंग के मारे हुए हैं, इंसर्जेंसी यहाँ पे है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे लोग जो हैं नहीं दे पाएंगे। पहले गौर करें कि इसको वापस ले, अगर नहीं भी है तो तब भी कोई बात करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उसके जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं बात करके तमाम चुने नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस से लेके कोई बात करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। फिलहाल मैं कहूँगा कि फिलहाल टेम्परेरी तौर पर इसको रोक लगा दी। ये कानून बन रहे हैं, कभी स्टेट लैंड की बात चली, लोग थोड़े से समझे थे, अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि एलजी इंतजामिया को चाहिए कि ये लोग इस फाइनेंशियली बड़े वीक लोग हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकेंगे। तो जैसे कि एलजी साहब का रवैया चेंज हुआ है तो हमें यकीन है कि ऐसा ही चेंज करके ये प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। क्या आपको लग रहा है? नहीं, गरीब लोग हैं, कहाँ ये दे सकेंगे। आप देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट की हालत देखिए, गरीब है और ये इस काबिल नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी है, ये टैक्स कहाँ से देंगे। एलजी साहब इस पर गौर करें और मेरा ख्याल है कि ये टैक्स जो है इनको माफ़ करना है। बगैर लोगों को बताए हुए एकदम ऊपर से बम शेल आता है, नीचे गिरता है, लोग कंफ्यूज हैं, बिल्डर्ड हैं, कोई कहता है मेरे को 20,000 लगे, कोई कहता है मेरे को 40 लगे, कोई कहता है 50, कंफ्यूज है। क्या प्रॉपर्टी टैक्स आप लैंड पर लगा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन पर लगा रहे हैं? उसमें मैंने पढ़ा है स्कीम में कि 1000 फीट तक आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है, 5% जो है वो रेजिडेंशियल एरिया पर है, 6% कमर्शियल पर है, लेकिन पर एनम है, सारा कुछ है। लेकिन फिर भी लोगों में एक अविश्वास है कि नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में ये कुछ और करेंगे। इसका यह भी है कि जिन लोगों के पास बेशुमार प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, मकानात हैं, 10-10 जगह, वो सारे सरफेस पर आएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाए। अब जम्मू कश्मीर की आवाम देखें, पहले हम कोविड के नीचे आए, उसके बाद यहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वार चल रही है, लगातार यहां पर जो है हमारी इकॉनमी शटर हो गई है। 90% हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड देती है, 10% लोन वो भी हमने कभी नहीं दिया। लेकिन उसके ऊपर अगर आप ये टैक्स थोपेंगे, मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर की इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है। हम बिजली का रेवेन्यू नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर पानी का। और मैं आपके चैनल के वसादे से एक और चीज कहूंगा कि सर, पानी का हर साल आप 200 रुपए बढ़ा रहे हैं, ये कौन सा है? लगातार तो इंडेफिनेट पीरियड के लिए आप 200 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो कृपा करके ये जो पानी पर जो सालाना हम पैसे देते हैं उसको बंद करें, कम से कम एक सीलिंग लगा दें जी, इतना आपने साल में देना है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स ठीक है, इसके प्रास एंड कॉन सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को एजुकेट करिए,
लोगों को बताएं और लोगों की स्थिति देखें कि ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है जनरल पब्लिक की तरफ से कि आप इस चीज को कुछ अरसे के लिए डेफर कीजिए, मेहरबानी करके। अगर कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर आती है, इंतखाबात होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है यहां पर, तो अगर कोई सिविल गवर्नमेंट जब आती है, ये उस तक रख दें ताकि यहां के लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकली रिकवर हो जाएं और अपने खुद अपनी चाहत से जो है प्रॉपर्टी टैक्स। जितनी रिजेंटमेंट और जितनी मुखालफत रियासत जम्मू व कश्मीर में हो चुकी है, और इसके अलावा हिंदुस्तान के जो नामवर मुफक्कर हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की कि जिस तरीके के साथ यहाँ का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया गया वो नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही मैं एक गुजारिश करूँगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल टोटली नहीं लगना चाहिए। इसमें रियासत की जो 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बहुत गरीब है, गुरबा लोग हैं जिनकी कैपेसिटी कुछ भी अर्न करने की नहीं है। और क्योंकि इस वक्त जम्मू में, श्रीनगर में, यहाँ पुंछ के जितने भी सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं, मुफक्कर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने यही कहा है कि ये नहीं लगना चाहिए। और वो नहीं है, इस काबिल कहाँ है। मैं आपको ही पूछता हूँ, क्या आप दे सकते हैं? आप यहाँ पर मेरे सामने खड़े हैं, मतलब जब आप समझते हैं कि मेरी कैपेसिटी 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया महीने की देने की नहीं है, तो लिहाजा ये है कि जितनी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी यहाँ गरीब गुरबा है वो इनको एग्जम्प्ट किया जाए और उसको ये ख़त्म किया जाए। ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चलना चाहिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, मैं इस एक प्रॉपर्टी टैक्स की बात नहीं करूँगा। अगस्त 2018 के बाद इस रियासत में हर नित नया कानून जो है लागू किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है, पिछले 3 माह से ज़मीनों के बारे में बड़ी हलचल मची, स्टेट लैंड्स को बेदखल किया गया। और उसमें मैं ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी स्टेट लैंड्स पे ये ड्राइव चली, बगैर किसी डिमार्केशन के सीधा ही उन बिल्डिंगों को, उन पे तबाही का वो एक बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि तरीकाकार ये होता है कि पहले बिल्डिंग्स की उस अराजियात की निशानी की जाए, डिमार्केट की जाए कि कौन सी अराजी, कौन सा पैच अराजी जो है वो इलीगल है किसी के पास, जबकि लोगों के पास नकुलात मौजूद है, उनकी रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा है। इसी तरह से अब प्रॉपर्टी टैक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, पिछले 3 साल से 2020 में जब कोविड लगा, उसके बाद सारा निज़ाम डिस्टर्ब है। यहाँ बाज़ार को आप देखो, ताजर लोगों को आप देखो, मुलाजमों को आप देखो, कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स आएगा? ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये हुकूमत का जो भी ऊपर से कानून आता है, ये नित नए अंदाज से वो कानून जो है नाफिज कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, बिलखुसूस गवर्नर इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी की जाए और कम से कम इन इलाकों को जहाँ पे ये डिस्टर्बेंस हुई है, जो बॉर्डर इलाका जात है, इन पे कम से कम इस पे रिलैक्स किया जाए, इस लोगों को इसका बेनिफिट। हम आपको बता दें कि सरहदी जिला पुंछ में भी समाजी व सियासी लीडर ने क्या कुछ कहा, आपने बाखूबी सुना। और ये भी कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को चाहिए कि जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स के हुक्मनामे को वापस लिया जाए। मजीद जो भी रिपोर्ट आएगी, मजीद जो भी जानकारी आएगी, वो जरूर हम क्योवनेस टीवी की जानिब से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।